नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं 22 जिले 22 खबर की। सफीदों पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने अभय पर हर बार बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभय पर बड़ौदा में बीजेपी की मदद के लिए कमजोर उम्मीदवार उतारने का भी उन्होंने आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सचिवालय की राजनीति हो रही है, गांव में नहीं जा पा रही है। हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं, अपने जनता में विश्वास खो चुकी है सरकार। ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी कि किसान की लड़ाई लड़े, विधानसभा तक पहुंचाएं, और इसीलिए फैसला किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विपक्ष ने कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेके आएगी, और ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कौन सा विधायक जनता के साथ है, कौन सा विधायक सरकार के साथ है। क्योंकि बहुत से विधायक, निर्दलीय विधायक, जेजेपी के विधायक, हम स्वागत करते हैं उनका, उन्होंने खुल के सरकार के खिलाफ बयान देके कहा कि वो किसान के साथ है। तो अब उन विधायकों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो बात कही थी वो उस पर टिकेंगे, या वो केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो बात कह रहे थे, जबकि अंदर जाके वो सरकार के पक्ष में मतदान अगर वो करेंगे। तो ये मैं ये भी मानता हूँ, ये भी स्वीकार करने मेरे को कोई वो नहीं है कि जो 2 सीटें खाली हुई, एक कालका से हमारे विधायक की मेंबरशिप निरस्त हुई प्रदीप चौधरी की, और दूसरे एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। इन 2 सीटों के कम होने से जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष जो एकजुटता से सरकार को हिलाने का काम करता है इस आंदोलन में, उसमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ है, उसमें हमें जो है बीजेपी को फायदा हुआ है। नारनौंद में सतरोल खाप ने पंचायत कर सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि 1 मार्च से दूध की कीमत 100 रुपए लीटर की जाएगी। और इतना ही नहीं, फैसला नहीं मानने वालों पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पंचायत में इस बात पर भी फैसला लिया गया कि आने वाले समय में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। की तरफ से मीटिंग करके शांतिपूर्वक एकता के साथ हमने दूध डेयरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। डेयरी में जो दूध देवेगा वो भाई किसान नहीं है, और फिर डेयरी भाईचारे से मतलब तो अपना उसका भाई, गरीब भाई को कितना है कि मैं दे दो, डेयरी में दूध नहीं देना। एक तो फैसला लिया यूँ। दूसरा फैसला यूँ लिया है, हम सरकार ने जन चेतना दिखाना चाहते हैं। युवा साथी मारे अपने सतरोल खाप में माजरा पे हुए धरना दे रहे, 3 का बहुत बड़ा सम्मेलन है। तीसरी बात, एक दिन मुकर करांगे, हम नू दिखावांगे सरकार ने जिले वाइज, और शायद जिले ते जिला, गांव ते गांव, तो दिल्ली लग हमारी युवा शक्ति छोटे और बड़े गांव में लोग सड़क पर आके प्रदर्शन दिखाएंगे कि भाई ये वो रोष कितना बड़ा है। सोनीपत में किसान मजदूर संग्रह समिति ने ट्रैक्टर श्रृंखला बनाई, जो कि सोनीपत से शुरू होकर गोहाना रोड पर हर गांव तक बनाई जाएगी। ट्रैक्टर चेन बनाने को लेकर के किसानों ने कहा कि चंद्रशेखर की चाहत और भगत सिंह की शहादत और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिससे किसान आंदोलन को मजबूत किया जा सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर के कहा कि किसान मोदी सरकार के लिए भगवान है। कृषि कानूनों से किसानों का भला होगा। इसके अलावा विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है। किसान तो मोदी सरकार के लिए भगवान है, और उसके लिए जो ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी की सरकार ने किए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये कानून की आड़ में देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश को हिंसा में झोंकना चाहते हैं। वरना तो ये कानून किसी पर लादा नहीं गया है।
ये तो मर्जी है, कोई मानना चाहे तो माने, विकल्प दिया गया है, नहीं मानना चाहता तो उसके लिए कानून रद्द है। तो जबरदस्ती थोड़ी है कानून मानने के लिए। थोपे नहीं जा रहे। हाँ, थोपे नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं थोपे जा रहे। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद ओपी धनखड़ पहली बार फरीदाबाद पहुंचे। यहां पहुंच करके उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। साथ ही जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर ड्यूटी निर्धारित करने से लेकर के 6 मार्च को बीजेपी के स्थापना दिवस का गुरु मंत्र दिया है। बढ़ते तेल के दामों को लेकर के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताया। हरियाणा की बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ शनिवार को पहली बार फरीदाबाद पहुंचे। ओपी धनखड़ ने यहां कार्यकर्ताओं की बैठक ली। ओपी धनखड़ के मुताबिक कोरोना काल में सब कुछ ठहर गया था, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर अर्थव्यवस्था का दायित्व होता है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अब इनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई हैं। कोरोना काल में एक तरह से देश की सारी अर्थव्यवस्था ठहर गई थी और बहुत महीनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जो बजट आया है उस बजट में एक पैसा भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। तो इस नाते से जहाँ वहाँ पूरी तरह छूट दी गई, तो कुछ चीज़ों पर ज़रूर मैं कहूँगा कि दायित्व आता है, उसी दायित्व के भरोसे देश की इकोनॉमी मजबूत होकर चलती है। सर, इसका मतलब यह है कि सर जो बजट इकट्ठा करने के लिए या जितना भी अब तक कोरोना काल में देश को हानि हुई है सारा जनता से वसूला जाएगा, रेट बढ़ाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए कि अब ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ अटैच किया हुआ है। पहले सरकारें इस प्रकार का काम सर पहले क्रूड ऑयल के तेल का जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तभी दाम बढ़ते हैं। अब इसको बाजार केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग रोज 2 ट्रक झूठ लेकर के लोगों में बांटते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, ये लोग सिर्फ राजनीति के लिए किसानों और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया आज यमुना क्लब जगाधरी पहुंचे, जहां उनके साथ विधायक यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा, व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग, मलिक रोजी आनंद, राजेश सप्रा व एसपी यमुनानगर एज ए विशिष्ट अतिथि पहुँचे। रतनलाल कटारिया ने 5वीं मेमोरियल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से बातचीत करने में कहा कि किसान आंदोलन जो है ये किसानों द्वारा नहीं, कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। मोदी चाहते हैं कि जो किसान है उनसे बातचीत हो, बातचीत का रास्ता अपनाया जाए ताकि जो बीच का रास्ता वो निकाला जाए। लेकिन कांग्रेस और जो कांग्रेस के लोग हैं इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें तो कानून वापस लेना है। उन्होंने ये कहा कि यदि कोई खामी है तो किसान है या जो उनके प्रतिनिधि हैं उन्होंने बताए कि कानून में क्या खामी है ताकि उसी अनुसार ही कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोनिया गांधी चाहे राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी, ये 2 ट्रक झूठ का लेकर चलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उससे मोदी की लोकप्रियता का पता चल जाएगा और कांग्रेस कहाँ खड़ी है यह भी पता चल जाएगा। यमुनानगर से देवीदास, शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फसल को पकने से पहले इस तरह कल्टीवेट करना अच्छी बात नहीं है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत में सांसद धर्मवीर सिंह ने और क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों को अब जीएसटी के दायरे में लाना होगा। जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही है उसको लेकर न केवल केंद्र सरकार बल्कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं और इसको लेकर शीघ्र एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह से किसान अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं तो उसका क्या हल हो सकता है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि फसल को नष्ट किए जाने से किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, बल्कि किसानों को उतनी फसल उगानी चाहिए जो कि ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जा सके और जिस पर कम लागत आए और मुनाफा भी ज़्यादा हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से 11,000 रुपये जुर्माना किए जाने की बात उन खापों के द्वारा कही गई है जिनमें किसान जो है 100 रुपये से कम कीमत पर अगर दूध बेचते हैं तो एक फरमान जारी किया गया है। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जाहिर सी बात है कि चाहे फसलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें या फिर बात दूध के उत्पादन की करें,
उत्पादन के दौरान लागत इतनी आती है जिसका मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे में प्रदेश व केंद्र की सरकारें इस बात की जुगत में है कि किस तरह से किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य से ज़्यादा दिया जाए, किस तरह से उनकी आय दोगुनी की जाए। खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर संजीदा है कि किसानों की फसल का उनको दोगुना दाम मिले, किसानों की जो फसलें हैं उनकी कीमतें उनको दोगुना मिले, किस तरह से उनको दोगुना लाभ मिले, तमाम चीज़ों को लेकर केंद्र की सरकार चिंतित है। राकेश टिकैत के द्वारा 40 लाख ट्रैक्टर संसद में लिए जाने के सवाल पर उनका कहना था कि ये उनका निजी बयान है और इस तरह से, और साथ ही साथ गुरनाम चढ़ौनी के बयान के बारे में उनसे पूछा गया कि गुरनाम चढ़ौनी कहते हैं कि सरकारें, बीजेपी सरकार से केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें, प्रतिशोधात्मक तरीके से कार्रवाई करें। उनका कहना है कि प्रजातंत्र में इस तरह की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। देश भर के साथ रेवाड़ी में भी संत शिरोमणि गुरु रविदास की 646वीं जयंती मनाई गई, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। देश भर के साथ साथ आज रेवाड़ी में भी संत गुरु रविदास की 644वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसका शुभारंभ रेवाड़ी के जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने करके लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। तो इसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने भी शिरकत कर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री ने भी लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कई जन कल्याणकारी घोषणाएं भी की। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाडला, इंडिया न्यूज़, रेवाड़ी। कुरुक्षेत्र जिले में भी संत रविदास जयंती मनाई गई, जहां खेल मंत्री संदीप सिंह और थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जैसे महापुरुषों ने समाज को हमेशा सत्य पर चलने और मानवता की सेवा करने की राह दिखाई है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सहित जिले में अलग अलग स्थानों पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती धूमधाम में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाई गई। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह में शिरकत करने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह व थानेसर के विधायक सुभाष सुधा पहुंचे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए खेल मंत्री ने जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास को स्मरण किया, वहीं उनके आदर्शों व पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं व दिखाया गया पथ वर्तमान परिवेश में तभी सार्थक होगा जब हम उनके आदर्शों का अनुसरण करेंगे। वहीं थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत रविदास की जयंती प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मनाने की घोषणा कर उनके प्रति सच्ची श्रद्धा का परिचय दिया है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। चरखी दादरी में हर साल की तरह इस बार भी रविदास जयंती मनाई गई। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। सरकार हर साल संत महापुरुषों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम किया जाता है और इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित भी किया। संत महात्मा महापुरुष किसी एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि समूचे समाज में अग्रणी भूमिका के तौर पर वो आगे आते हैं, समूचे समाज का मार्गदर्शन करते हैं, कुरीतियाँ दूर करते हैं। कुछ ऐसा ही संदेश आज चरखी दादरी जिले में आयोजित विभिन्न रविदास जयंती कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिला। गाँव रावल्दी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, बाकायदा एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 36 बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और संत रविदास के जीवन व चरित्र पर चर्चा की गई, उनके कार्यों पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ लोगों का आह्वान किया गया कि वे संत रविदास के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर समाज को तरक्की के पथ पर आगे ले जाएं। ठीक इसी तरह का कार्यक्रम सरकारी तौर पर भी आयोजित किया गया और बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविदास जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया गया, उसी कड़ी में चरखी दादरी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त राजेश जोगपाल पहुंचे। उन्होंने भी यही संदेश देने का प्रयास किया कि संत महात्मा समूचे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुरीतियों को दूर करने में अहम भूमिका संत समाज के लोगों की होती है। ऐसे में लोग संतों के द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलें ताकि समाज तरक्की के पथ पर अग्रसर हो सके। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
गुरुग्राम में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन की तीसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना को मात देने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, उस बीच नए साल के अवसर पर कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन भी आ गई। लेकिन इस वैक्सीन को लगातार लगाया जा रहा है। पहले हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई गई, तो अब तीसरे चरण का जो काम है वो 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां गुरुग्राम में कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो तीसरे चरण में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और इसको लेकर पूरी तरह से योजना भी तैयार कर ली गई है। यही नहीं, सरकारी अस्पताल में ये वैक्सीन फ्री लगेगी, तो वहीं 19 अस्पतालों को अभी चयनित किया गया है जहां ये वैक्सीन लगाई जाएगी और प्रोसेसिंग जो फ़ीस है करीब 100 रुपये वो दी जाएगी। इसके साथ साथ आज ये जो रेट लिस्ट है ये भी तमाम अस्पतालों को भेज दी जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि वैक्सीन लगातार चरणबद्ध तरीके से लगाई जा रही है। कोशिश यही है कि सभी शहरवासियों को ये वैक्सीन लग जाए और कोरोना ने जिस तरह से अपना कहर बरपाया था, उस बीच अब कहीं ना कहीं ये रामबाण के रूप में जो वैक्सीन मिली है, अब ये धीरे धीरे सभी लोगों को लगाई जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। अंबाला शहर में आप और हम सेवा मंडल की ओर से श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ किया गया। काली माता मंदिर जैन कॉलेज रोड पर यज्ञ का आयोजन किया गया। कथा में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। यज्ञ में पहुंचने पर मेयर शक्ति रानी शर्मा का सेवा मंडल ने जोरदार स्वागत किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन अंबाला में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची और उनका भव्य स्वागत किया गया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने वाला पंचकुला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस सफल प्रयास के लिए जल जीवन मिशन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अब लोगों को जल के सदुपयोग के लिए जागरूक करें। किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुए हिम्मतपुरा के 2 किसान तिहाड़ जेल से रिहा होकर के गांव पहुंचे। रिहा हुए किसानों का किसान संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। 28 दिन बाद मिली जमानत। तिहाड़ जेल से रिहा हुए किसानों ने कहा कि जब तक 3 काले कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, उनकी आंदोलन में सक्रियता बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि वो दोबारा दिल्ली मोर्चे पर जरूर जाएंगे। हरियाणा सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के अब एक नई पहल करने जा रही है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुपर 100 योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ कंपटीशन में तैयारी करने के लिए कोचिंग का प्रावधान किया गया है। सरकार ने वर्ष 2018 में रेवाड़ी और पंचकुला में 2 सेंटर शुरू किए थे, जिनके बेहतरीन परिणामों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल 2 और नए सेंटर करनाल और हिसार में खोलने का निर्णय लिया था। करनाल में स्थापित कोचिंग सेंटर में क्लास की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा इन बच्चों के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था के लिए शाहपुर में ही बने छात्रावास का भी लोकार्पण किया गया है। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।